गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी मूल्यांकन। काफ़ी दिनों बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगा मूल्यांकन का, मेरा मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग का सेकेंड पेपर का। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैंने आपको पढ़ाया था मूल्यांकन का अर्थ, कि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया में या किसी भी क्षेत्र में अत्यधिक प्रयोग में आता है। क्यों प्रयोग में आता है? क्योंकि हम किसी भी चीज या किसी के ऊपर डिसीजन लेने से पहले, निर्णय लेने से पहले हम उसके बारे में उसको पूरा एक जानकारी प्राप्त करेंगे, निरीक्षण करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे और उसके बाद आधार पे ही हम हमारा निर्णय करते हैं। तो जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय ही क्या होता है? मूल्यांकन होता है। क्योंकि जब हम निरीक्षण कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उसी आधार पर हम हमारा निर्णय या हमारा फैसला टिका हुआ होता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में अगर मूल्यांकन नहीं होगा, सिर्फ हम पढ़ाते जाए लेकिन हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि बालकों ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र हम चाहे सब्जी लेने जा रहे हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या में भी हम मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। तो उसका जो क्षेत्र है वो एक निश्चित नहीं है, अलग अलग है, व्यापक है। इस कारण से हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग कर रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं जैसे मापक होता है, मापक का एक क्षेत्र, मापक या मापन का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि कुछ जगह पे उसका प्रयोग होता है। लेकिन मूल्यांकन का प्रयोग कुछ जगह पे ना होकर सभी जगहों पर हम आसानी से कर सकते हैं। व्यक्ति की पहचान करने के लिए भी मूल्यांकन का प्रयोग करा जाता है। किसी वस्तु का प्रयोग करने से पहले उसका निरीक्षण किया जाएगा कि वो अच्छी है या बुरी है। अच्छी है तो हम उसका खाद्य सामग्री में प्रयोग करेंगे, अच्छी नहीं है तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसको फेंक देंगे जानवर को खाने के लिए, सड़ने के लिए, खाद बनाने के लिए, कैसे भी। तो हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें? क्योंकि अगर हमने सड़ी हुई निरीक्षण नहीं करा और हमने कोई खराब वस्तु को खा लिया तो उससे क्या होगा? हमें बीमारी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण क्या होता है? हम निरीक्षण करते हैं। कक्षा में अध्यापक पढ़ाता जा रहा है लेकिन मूल्यांकन नहीं कर रहा है, तो अध्यापक को क्या पता पड़ेगा कि किस विद्यार्थी ने कितना पढ़ा है और कितना सीखा है, या कौन सा विद्यार्थी कितना इंटेलिजेंट है, किसको विषय वस्तु समझ में आई है, नहीं आई है। इन सारी चीजों का ही हमें कब पता पड़ता है? मूल्यांकन के आधार पर पता पड़ता है। अब है मूल्यांकन के उद्देश्य। अर्थ परिभाषा मैंने आपको करा दी थी, आज मैं आपको कराऊंगी उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य में हम लिखेंगे ऐसे साक्ष्य एकत्रित करना जिससे यह पता चले कि शिक्षण उद्देश्य अधिगम, शिक्षण उद्देश्य अधिगम, अनुभव एवं क्रियाएं, अधिगम, अनुभव एवं क्रियाएं कितनी प्रभावशाली है
अनुसार मूल्यांकन मुफात के अनुसार मूल्यांकन के दो उद्देश्य हैं। पहला मूल्यांकन यह है जानने में सहायक है कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया तथा दूसरा उद्देश्य यह शिक्षक को अपने छात्रों को व्यक्तियों के रूप में जानने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या कहा गया है? ऐसे साक्ष्य एकत्रित करना। साक्ष्य मतलब हम कह सकते हैं उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी जो हमें प्राप्त होनी चाहिए निरीक्षण करने के लिए, उन जानकारी को एकत्रित करना और एकत्रित करके हमें क्या पता चलेगा उससे कि जो शिक्षण उद्देश्य आदि का अनुभव और क्रियाएं जो है कितनी प्रभावशाली है। मतलब बालक ने जो भी सीखा है, उद्देश्य क्या है उसको सीखने का, कितना सीखा है और क्या अनुभव करा है, उससे कितना अनुभव से प्रदान हुआ है, क्रिया कैसी है, उसका प्रभावशाली मतलब वो कितना प्रभावशाली है। उस कोई भी अगर खेल है, कोई शिक्षण है, कोई भी कार्य उसको कितना प्रभावशाली है, अपना कितना प्रभाव है, इफेक्ट डाल रहा है, ये किससे पता पड़ता है? मूल्यांकन से पता पड़ता है। मुफात के अनुसार मुफात मुआवजे ने उद्देश्य दो बताए हैं। पहला उद्देश्य मूल्यांकन ये जानने में सहायक है, कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। मतलब जो शैक्षिक उद्देश्य है उसको हमने किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। पहला उद्देश्य तो ये होता है। दूसरा उद्देश्य यह है शिक्षक को अपने छात्रों को व्यक्तियों के रूप में जानने में सहायता प्रदान करता है। मतलब अध्यापक होता है, सभी छात्रों को उसके व्यक्तित्व को जानता है, सभी छात्रों की इंटेलिजेंसी को जानता है। तो अध्यापक को ये पता होता है कि कौन सा छात्र कितना अच्छे से काम कर सकता है और नहीं कर सकता है। किसके आधार पर पता पड़ा उन्हें? किसके आधार पर पता पड़ेगा? जब डेली कक्षा में जाते हैं और बालकों का निरीक्षण करते हैं, उससे अध्यापक को ये पता पड़ जाता है कि कौन सा बालक कितना कार्य कर सकता है,
विद्यार्थियों के विकास को निर्देशित विद्यार्थियों के विकास को निर्देशित करना पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों के गुण दोषों को पहचानने पहचानना तथा उनका निदान करना। फिर तीसरा पॉइंट है उपचारात्मक मापन के क्षेत्र को करना। फोर्थ पॉइंट है पाठ्यक्रम अर्थात अधिगम अनुभव विषय वस्तु शिक्षण विधियां व्यूह रचना तथा परीक्षण की तकनीकों में सुधार हेतु आधार प्रस्तुत करना
योग्यताओं, कुशलताओं, योग्यताओं, कुशलताओं, अभिवृत्तियों, कुशलताओं, अभिवृत्तियों, रुचियों, रुचियों को किस सीमा तक सीख लिया है। फिर 6 पॉइंट है बालकों की सफलताओं, विफलताओं, कठिनाइयों तथा समस्याओं का यथेष्ट निर्धारण करना। 7 पॉइंट है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में छात्रों की सहायता करना। और लास्ट 8 पॉइंट है शिक्षकों की कुशलता व सफलता को मापना। तो पहला 5th पॉइंट है ये जांचना कि बालकों में जो योग्यता है कुशलता, अभिवृत्तियों, रुचियों को किस सीमा तक सीख लिया या ग्रहण कर लिया है। 6 पॉइंट है बालकों की सफलताओं, विफलताओं, कठिनाइयों और समस्याओं का यथेष्ट निर्धारण करना। जो भी इसकी समस्या हो इससे रिलेटेड उसका निर्धारण करना। 7 पॉइंट है उचित शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन में छात्रों की सहायता करना। और लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट शिक्षकों की कुशलता और सफलता को मापना। ये सारे क्या है उद्देश्य हैं, किसके हैं मूल्यांकन है। और फिर है आपके सोपान। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सोपान, किसके मूल्यांकन के सोपान। पहला सोपान है शैक्षिक उद्देश्यों का चयन। दूसरा है
उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन, उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना। इसमें लिखना उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना। तीसरा है अधिगम। अधिगम परिस्थितियों की, अधिगम परिस्थितियों की पहचान, अधिगम परिस्थितियों की पहचान। फोर्थ है उपयुक्त परीक्षण। उपयुक्त परीक्षण प्रविधि का चयन, प्रविधि का चयन। फिफ्थ है परीक्षण प्रविधि, परीक्षण प्रविधि का प्रयोग एवं परिणाम का लेखा। और सिक्स्थ है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। और सेवंथ है भविष्यवाणी, भविष्यवाणी व भविष्यवाणी व प्रतिपुष्टि। यह है सोपान शैक्षिक उद्देश्यों का चयन करना। सबसे पहले हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको, उस कार्य को क्यों कर रहे हैं और उससे हमें क्या लाभ होगा, तो उस उद्देश्यों को निर्धारित करना, उसका चयन करना। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना, कि उससे हमें जो भी हम उद्देश्य ले रहे हैं उससे क्या क्या परिवर्तन आएंगे, चेंजेस आएंगे, हम क्या उसमें सुधार कर रहे हैं। अधिगम परिस्थितियों की पहचान करना, कि जब हम सीखेंगे उस कार्य को करेंगे तो हमें किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उपयुक्त परीक्षण प्रविधि का चयन करना, कि हम कौन सी ऐसी विधि का चयन करें जिसको लेकर हम हमारे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षण प्रविधि का प्रयोग एवं प्रमाण का लेखा, कि हमने जब प्रयोग करा कौन सी विधि से या किस तरीके से उस कार्य को करा और उसका क्या क्या परिणाम हुए, उसका पूरा एक वीडियो तैयार करना। निष्कर्ष निकालना, कि हमने जो सोचा था, जो उद्देश्य निर्धारित करे थे, उसी के अकॉर्डिंग कार्य हुआ है या नहीं हुआ, या उसमें चेंजेस हुआ है। और लास्ट में भविष्यवाणी और प्रतिपुष्टि करना, कि भविष्य में ये कार्य जो करा गया वो किस तरीके से काम में आएगा या उसमें किस तरीके से सुधार की जरूरत है। तो ये थे उद्देश्य और सोपान। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्षेत्र कराऊंगी। आज आपको लेकर एक प्रश्न है, आपका लेकर एक प्रश्न है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसके उद्देश्यों, इसके उद्देश्यों की व्याख्या, उद्देश्यों की व्याख्या